चलिए तो हमने क्या पढ़े थे भैया? नाउन्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? नाउन्स में हमने दो पढ़े थे, एक प्रॉपर नाउन्स और दूसरा कॉमन नाउन्स, है ना। तो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन्स क्लियर था। जब भी हम किसी चीज की चर्चा करते हैं तो कॉमन नाउन सबसे पहले आता है, जैसे कार। कैसे? कार। जब कॉमन नाउन आता है उसके बाद हम प्रॉपर नाउन की चर्चा करते हैं। कौन सी कार? मारुति कार, टोयोटा कार, BMW कार, जो भी कार हो। क्लियर? चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। जो थर्ड वाला हमारा आता है वो है कलेक्टिव नाउन्स। कौन सा होता है? कलेक्टिव नाउन्स मीन्स होता है एक ऐसा नाउन्स जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप को, एक समूह को करता है। क्लियर? किसको करता है? समूह को। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं। इसमें दो चीजें समझने की है, वो इसमें बाद में समझेंगे। डेफिनेशन समझ लो पहले। यहाँ लिखा हुआ है अ वर्ड विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। इसका ये मतलब है कि एक ऐसा शब्द जो ग्रुप ऑफ पर्सन बताए, लोगों का एक समूह बताए, या अदर क्रिएचर्स दूसरे जानवरों का समूह बताए, दूसरे जानवरों का झुंड बताए, एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स या वस्तुओं का कलेक्शन बताए। जैसे शोरूम होता है, क्या होता है? शोरूम। तो शोरूम का मीन्स क्या होता है? वो कलेक्शन ऑफ बाइक्स या कलेक्शन ऑफ कार्स होता है। जो शोरूम होता है वो कलेक्शन ऑफ बाइक्स होता है, जहां बाइक होते हैं उसको शोरूम बोलते हैं। या कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स भी मिलते हैं, कपड़ों का भी शोरूम होता है। मीन्स जिसका भी आपको शोरूम मिलेगा, इसका मतलब होगा उस किसी वस्तुओं का कलेक्शन होगा, है ना, वहां पे वो वस्तुएं रखी होंगी। क्लियर? सो ये डेफिनेशन है। बोलिए फिर से बोलिए। अ वर्ड विच डिनोट्स a group of person or other creatures and collection of things is called collective nouns. क्लियर? ऐसे शब्द जो ग्रुप्स को बताते हैं कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल्स पे आते हैं। हम एग्जांपल्स दिए गए यहाँ पे। पहले आपको इसमें समझने की दो चीजें समझ लेना। यहाँ पे देखो, एक ये पार्ट समझ लेना, ये वाला पार्ट। कौन सा पार्ट? ऑफ के बाद वाला पार्ट। कौन से? ऑफ के। ये जो पार्ट आपको मिलेगा, ये पार्ट है ना, जिसके ऊपर अंडरलाइन कर रहे हैं हम, ऊपर जो लाइन हमने की है, ये प्लूरल फॉर्म में। कौन से फॉर्म में मिलेगा? कौन से फॉर्म में मिलेगा? प्लूरल फॉर्म में। कौन से फॉर्म में मिलेगा? प्लूरल फॉर्म में मिलेगा। ये भी कौन से फॉर्म में रहेगा? ये देखो आप, मीन्स कलेक्टिव नाउन्स में आपको क्या मिलेगा? ये जो बैक पार्ट होगा वो प्लूरल फॉर्म में मिलेगा। कौन से फॉर्म में मिलेगा? प्लूरल फॉर्म में। तो देखो, पीपल प्लूरल है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, कैटल, आप इसमें एस नहीं लगा है लेकिन ये प्लूरल है ना। कैटल जानवर, बहुत सारे जानवर हो सकते हैं। काउज, स्टार्स, गैलेक्सीज, थीव्स, रॉबर्स, बॉयज, एंड्स, बीज, किटन्स, किटन, पिगलेट्स, बर्ड्स, शीप में ऐसे नहीं लगा है बट ये प्लूरल है। ओके। गोट्स, बुक्स, पेजेस, डस्ट। देखो ये मटेरियल नाउन आ गया है। डस्ट कौन सा नाउन है? धूल। तो आप उसको काउंट नहीं करोगे ना, तो इसलिए इसका प्लूरल नहीं होता, डस्ट होता है। स्टोन्स, सैंड, इसका भी सैंड, रेत है ना, बालू। ओके। लोकस्ट मटेरियल नाउन है, ये भी मटेरियल नाउन है, पर पत्थरों को आप गिन सकते हो, थोड़ा, एक पत्थर, दो पत्थर गिन सकते हैं ना, ठीक है। पपीज, लोकस्ट, पपीज, ये सारे किस फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? अब बढ़ते हैं, इसमें एक पार्ट और मिलेगा आपको, ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ये दो पार्ट। ये आपके ग्रुप्स हैं। ये क्या है? ये कलेक्शन है। क्या है? तो देखो, क्राउड मीन्स भीड़ होती है। बोलिए, क्राउड मीन्स भीड़, ग्रुप मीन्स समूह। ऐसे क्लास मीन्स भी क्या होता है? एक समूह होता है। जैसे क्लास होते हैं, 6th क्लास, 12th क्लास, ये क्या होता है? समूह है। उसमें मालूम पड़ता है क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। क्लियर? ऐसे ही हर्ड क्या है?
एक ग्रुप है, किसका ग्रुप है? कैटल्स का, कैटल का, जानवरों का। क्लियर? ऐसे क्लस्टर भी क्या है? ग्रुप है। किसका ग्रुप है? स्टार्स का। जो क्लस्टर है यहाँ गैलेक्सी का है ना? गैलेक्सी गैलेक्सी मिलके एक कुछ ब्रह्मांड बना लेती है, यूनिवर्स बनाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ गैंग, गैंग ये वर्ड किसका समूह है? चोरों का, मतलब चोरों के समूह को गैंग यूज होता है। अब देखो जितने भी ये वर्ड है बेटा सभी का अर्थ निकलेगा झुंड या ग्रुप। समझ गया ना? झुंड या समूह, झुंड या समूह, झुंड या समूह ऐसे निकलेगा। बट इसमें हर किसी के साथ अलग अलग वर्ड यूज होता है, वो अपन को ध्यान देना है। जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं, बोलिए अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का समूह। इसका मतलब लोगों का एक समूह। बोलिए अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह या लोगों की भीड़। क्लियर? अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, समझ गया ना? छात्रों का एक समूह। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की एक क्लास। अ हर्ड ऑफ कैटल, जानवरों का एक झुंड। यहाँ जानवरों का झुंड होता है, ठीक है ना? झुंड बोलने में अच्छा लगता है, समूह भी बोल सकते हैं हम, बट झुंड बोलने में अच्छा लगता है, जानवरों का झुंड। आगे बढ़ते हैं। अ हर्ड ऑफ काउज, गायों का एक समूह, गायों का एक समूह। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों का एक समूह। ऐसे ही होगा ना? जिसको बोल सकते हैं आप तारामंडल। क्या बोल सकते हैं? तारामंडल। ऐसे ही होता है अ क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, आकाश गंगाओं का एक समूह। आकाश गंगाओं का एक समूह को आप बोल सकते हैं यूनिवर्स, ब्रह्मांड। मतलब बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलके, करोड़ों अरबों आकाश गंगाएं मिलके एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। क्लियर? बेटा आप एक चीज देखना है, यहाँ पे एक चीज और इसमें निकल के आएगी, जो प्लूरल, देखो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, मींस प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है ना? बट प्लूरल नाउन को जब हम सिंगुलर बनाना होता है तो हम कलेक्टिव नाउन्स का यूज करते हैं। जैसे आपको बहुत सारे लोगों को सिंगुलर दर्शाना है आपको, तो आप बोलोगे अ क्राउड ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल, सिंगुलर हो जाएगा वो। तभी तो देखो ए लगा हुआ है, यहाँ पे ए लगा हुआ है ना, आर्टिकल लगा हुआ है ना, क्योंकि ये अब प्लूरल नहीं बचाए, यहाँ ये सिंगुलर हो गया है। क्लियर? चलिए यहाँ पे आते हैं। अ गैंग ऑफ थीव्स, तो गैंग उसको बोलते हैं, गैंग हम नहीं गैंग बोल सकते। देखो वर्ड्स भी हैं, नेगेटिव वर्ड्स नेगेटिव वर्ड्स के साथ में आएगा, पॉजिटिव वर्ड पॉजिटिव वर्ड के साथ में आएगा। तो जो गैंग होती है वो थोड़ा एक नेगेटिव वर्ड है। कौन सा वर्ड है? इसीलिए देखो थीव्स के साथ आया है। हाँ बॉयज के साथ भी यहाँ गैंग लिखा है, गैंग ऑफ बॉयज। तो वो वर्ड देखो, बॉयज लड़के हैं, इसका मतलब वैसे लड़के, कौन से लड़के गैंग है? जो छोटे मोटे लड़के घूमते रहते ना, है ना, वो टुकड़ियों में घूमते रहते हैं, उसको बोल सकते हो। ओके, बोलिए अ गैंग ऑफ थीव्स, चोरों की एक गैंग। अ गैंग ऑफ रॉबर्स, लुटेरों का एक समूह या लुटेरों की एक गैंग बोल सकते हैं। ओके, अ गैंग ऑफ बॉयज, लड़कों का एक झुंड। अ नेस्ट ऑफ एंट्स, बोलिए अ नेस्ट ऑफ एंट्स। अ कॉलोनी ऑफ एंट्स, एन आर्मी ऑफ एंट्स। अ स्वार्म ऑफ एंट्स। ये जो 4 यहाँ फ्रेज वर्ड्स आए हैं यहाँ पे, ये बताते हैं चींटियों का झुंड या चींटियों का समूह। क्लियर? अ नेस्ट ऑफ एंट्स हो सकता है, अ कॉलोनी ऑफ एंट्स हो सकता है, एन आर्मी ऑफ एंट्स हो सकता है, अ स्वार्म ऑफ एंट्स हो सकता है। सभी का अर्थ होगा चींटियों का झुंड या चींटियों का समूह। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये 4 वर्ड यूज होते हैं चींटियों के लिए, नेस्ट, कॉलोनी, आर्मी, स्वार्म। क्लियर ना? आगे बढ़िए। फिर लिखा है अ स्वार्म ऑफ बीज, ये मधुमक्खियों के लिए भी स्वार्म का यूज होता है। अ स्वार्म ऑफ बीज क्या होता है? बोलो, अ स्वार्म ऑफ
बीज, मधुमक्खियों का झुंड, बोलिए। अ लेटर ऑफ किटन, किटन होता है बिल्लियों के बच्चे। बिल्ली 2-2, 4-4, 6-6 बच्चे पैदा करती हैं, उनके समूह को, बच्चों के समूह को बोलते हैं लेटर। क्या बोलते हैं? ऐसे ही जो सुअर होते हैं उनके बच्चों के समूह को भी क्या बोलते हैं? लेटर। और जो कुत्ते होते हैं उनके भी समूह, उनके बच्चों के समूह को भी क्या बोलते हैं? लेटर। लेटर। तो अ लेटर ऑफ, बोलो, अ लेटर ऑफ किटन, अ लेटर ऑफ पिगलेट्स, अ लेटर ऑफ पपीज। क्लियर? यहाँ कुत्तों के बच्चों का समूह है, यहाँ सुअर के बच्चों का समूह, यहाँ बिल्लियों के बच्चों का समूह है। क्लियर? आगे आगे और आता है, देखो बर्ड्स को क्या बोलते हैं? आ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बोलो। चिड़ियों का समूह। क्या? चिड़ियों का समूह। यहां लिखा आ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स लिखा है, देखो, मतलब उड़ती हुई चिड़ियों का समूह। फ्लाइट मीन्स होता है ना हवाई जहाज, फ्लाइट्स होती है, जहाज होते हैं, हवाई जहाज होते हैं ना, तो फ्लाइट मतलब यहाँ उड़ना है, उड़ती हुई चिड़ियों का समूह हो सकता है। तो आ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, आ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, आ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का समूह, आ फ्लॉक ऑफ गोट्स, बकरियों का समूह, बकरियों का झुंड। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये वर्ड याद रखना, अ पाइल ऑफ बुक्स। अ पाइल ऑफ बुक्स मीन्स होता है किताबों का ढेर। देखो अब समूह का मतलब ढेर आ गया। क्या आ गया? मतलब शब्द बताते हैं, वो शब्द ढेर लेके आएगा, समूह लेके आएगा, झुंड लेके आएगा, क्या लेके आएगा? क्लियर? अ पाइल ऑफ बुक्स, अ पाइल ऑफ पेजेस, पेजों का समूह, ढेर, पेजों का ढेर, किताबों का ढेर। क्लियर? पाइल मीन्स ढेर हो जाएगा, पाइल मीन्स, देखो नीचे भी ढेर ही आएगा, देखो अ हीप ऑफ डस्ट, धूल का ढेर। ऐसी अ हीप ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का ढेर। अ हीप ऑफ सैंड, बालू का ढेर, रेत का ढेर। अ फ्लाइट ऑफ लोकस्ट्स, लोकस्ट्स होते हैं टिड्डे, टिड्डों का समूह, टिड्डों का झुंड, उड़ते हुए टिड्डों का झुंड। अ फ्लाइट ऑफ लोकस्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अ फ्लाइट्स ऑफ लोकस्ट। 10वीं कक्षा में था, लंच की बुक में था, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। क्या था? अ प्लेग ऑफ, ये वर्ड आया था 10th क्लास की जो आपकी लंच का बुक है ना, उसमें आया था अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। इसका मतलब होता है टिड्डों का झुंड में आक्रमण करना, है ना, प्लेग, उसका प्रकोप। क्या? प्रकोप हो जाना। ठीक है, ये वर्ड आया था वहां पे, है ना। चलिए आगे बढ़ते, यहां आते, अ प्राइड ऑफ लॉयंस, बोलो। अ प्राइड ऑफ लॉयंस, शेरों का झुंड। शेरों के झुंड के लिए प्राइड यूज करते, क्या करते हैं? प्राइड। प्राइड मीन्स क्या होता है? गर्व। प्राइड मीन्स क्या होता है? ये वर्ड कहीं लिखा देखा आप लोगों ने? कभी नहीं देखा? ठीक है, वीडियो समाप्त होने के बाद दिखाएंगे तुम्हें। आ प्राइड ऑफ लॉयंस, आ स्कूल ऑफ फिश, मछली का झुंड, मछलियों का झुंड को बोलते हैं आ स्कूल ऑफ फिश, है ना। कुछ न्यू चीजें आ रही है ना, न्यू थिंग्स। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ लॉयंस भी होता है। क्लियर? अ प्राइड ऑफ लॉयंस और अ टीम ऑफ लॉयंस। अ पेयर ऑफ शॉक्स, एक जोड़ी मोजे। अब आएगा एक जोड़ी, ऐसा नहीं आएगा मोजों का समूह। अ पेयर ऑफ सॉक्स, ऐसी होता है अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते मिलना बाकी है ना। एक जोड़ी जूते मीन्स, एक जोड़ी जूते को बोलते हैं अ पेयर ऑफ शूज। क्या बोलते हैं? ऐसी अ पेयर ऑफ स्लीपर्स हो सकता है, अ पेयर ऑफ क्लोथ्स हो सकता है, अ पेयर ऑफ ड्रेस हो सकता है, ड्रेसेस। ओके, अ पेयर ऑफ ड्रेसेस, अ पेयर ऑफ यूनिफॉर्म्स हो सकता है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते। अ क्यू ऑफ पीपल, लोगों की लाइन, लोगों की पंक्ति, लाइन। अ पैक ऑफ वोल्व्स,
भेड़ियों का समूह। A pack of wolves होता है, भेड़ियों का समूह। A flight of birds, उड़ती हुई चिड़ियाओं का समूह, उड़ती हुई चिड़ियाओं का समूह। ये कलेक्टिव नाउन्स है। आप मतलब प्लूरल फॉर्म को आप सिंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आप कलेक्टिव नाउन्स का यूज करते हैं अपन लोग, है ना। देखो यहाँ प्लूरल है बट हम उनको सिंगुलर बना रहे हैं इस तरीके से करके। क्लियर? ओके, तो इनको याद कर लीजिएगा। याद करने का मतलब 2-4 बार इसको रिवाइज करिएगा और इसको हम पूछेंगे आप लोगों से, ठीक है। सद्गुरु दाता चरण।